फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और रोचक जानकारी भरा होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पौधों की जितनी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसा पावरफुल होममेड जैविक फर्टिलाइज़र जिसके उपयोग से सर्दियों में भी आपका गार्डन हरा भरा रहेगा और पौधे लगातार ढेरों फल फूल दे सकेंगे। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, सभी पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे सब्जी वाले हों, फ्रूटिंग प्लांट्स हों या सर्दियों के पौधे हों। इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अपराजिता प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। पहले ये पौधा इतने ज़्यादा फूल नहीं दे रहा था, लेकिन पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। यदि सब्जियों की बात करें तो देखिए कितने हेल्दी प्लांट हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र मैं महीने में एक बार अपने पौधों को ज़रूर देती हूँ। कुछ दिन पहले ही लगाई हुई करेले की बेल में देखिए कितने हेल्दी करेले आ रहे हैं। इनको गिनना मुश्किल है, इतना करेला छोटी सी बेल में लग रहा है। ये देखिए जगह जगह करेले लगे हुए हैं। टमाटर की बात करें तो पौधे टमाटर से लदे हुए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने पौधों में ढेरों फल फूल पा सकते हैं। ये लौकी की बेल है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी मात्रा में इसमें लौकियां बन रही हैं। इसी तरह से गिलकी, कद्दू, सभी में बहुत अच्छी सब्जियां लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे हरे भरे चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। शुरुआत करते हैं एक पावरफुल होममेड जैविक फर्टिलाइज़र बनाने की। सर्दियों के लिए एक गर्म खाद का काम करता है। बहुत तेज़ ठंड में पौधे सूखने से बचते हैं और हरे भरे बने रहते हैं। दो चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये हैं कंडे, जिन्हें कि हम उपले भी कहते हैं। बहुत आसानी से हमारे आसपास हमें उपलब्ध हो जाते हैं। गाय के गोबर के कंडे मिल जाएं तो और भी अच्छा है। यदि नहीं मिले तो आप भैंस या बैल के गोबर के कंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ तो हम गोबर से भी खाद तैयार कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, गोबर से खाद तैयार करते समय ज़्यादा लगता है। 8 से 10 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि उसका पूरा फर्मेंटेशन होना ज़रूरी होता है। कच्चे गोबर को हम डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको कम समय में बनने वाला उतना ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, जो कि पौधों पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा और पूरे लाभ पौधों को मिलेंगे। जो भी चीज़ हम फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं उसकी उपयोगिता जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों आखिर हम अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोबर के कंडे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। क्योंकि ये जो NPK है, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं, सभी पौधों के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी पौधों को ज़रूरत होती है। इस उपले से बनने वाली खाद में हल्की सी हीट होती है, जो कि मिट्टी को गर्म रखती है और पौधा ठंडों में सूखने से बचता है। नाइट्रोजन पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। पोटेशियम और फास्फोरस फल फूल लाने में मदद करते हैं। तो किसी भी पौधे में यदि कोई भी समस्या हो रही है तो आप ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालें और कमेंट्स करके मुझे उसका रिज़ल्ट ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें पौधे पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो आपको लेना है एक बर्तन, ड्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या टब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेने हैं उपले। मैंने ये कंडे के टुकड़े कर लिए हैं, छोटे छोटे आपको टुकड़े कर लेने हैं। लगभग 2 कंडे आपको टुकड़ों के रूप में ले लेना है और इसमें हमें भर देना है लगभग 5 लीटर पानी, जिससे ये कंडे अच्छी तरह से भीग जाएं। इसमें एक और चीज़ मैं मिलाने वाली हूँ, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को हम फर्मेंट करेंगे तो तेज़ी से फर्मेंट्स हो और इस फर्टिलाइज़र में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ हों। तो इसके लिए मैं ये दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी, ये है गुड़। गुड़ में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। प्लांट की मिट्टी में इससे बना हुआ आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो गुड बैक्टीरिया बनते हैं।
ये गुड बैक्टीरिया मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पौधे में ग्रोथ में मदद करते हैं। बनने वाले फर्टिलाइज़र की फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज करता है। फर्टिलाइज़र हमारा कम समय में तैयार हो जाता है। तो आपको लगभग 20 ग्राम गुड़ ले लेना है। पुराना गुड़ है तो और अच्छी बात है, यदि आपके पास नहीं है तो आप नया गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप कुछ वजन रख के इन कंडों के टुकड़ों को दबा कर रख सकते हैं, जिससे कि ये पानी में पूरी तरह से भीगे रहें। और फ्रेंड्स, हमें इसको ढककर रखना है लगभग 3 दिन के लिए। सेमी शेड एरिया में आप ढककर रखें। हर रोज़ ढक्कन खोलकर एक बार आपको इसे अच्छी तरह से चला देना है, जिससे कि कंडे पूरी तरह से पानी में भीगे रहें। तो इसे मैं रखती हूँ 3 दिन के लिए। 3 दिन पहले हमने जो फर्टिलाइज़र बनने रखा था, कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है और देखिए पानी का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो हमें इसमें से कंडे के टुकड़े हटा लेने हैं। आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैं छान नहीं रही हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है इसे छानने की। अब हमें ऐसे ही अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। पहले जो कंडे के टुकड़े बचे हुए हैं उनका क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। इनको आपको फेंकना नहीं है। आपको ये कंडे बहुत सॉफ्ट हो गए हैं तो आपको इनको इस तरह से मसलकर अच्छी तरह से बारीक करके कंपोस्ट खाद बना लेना है। कोई भी चीज़ फेंकना नहीं है। अब ये हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। इसको हम डाइल्यूट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसका लगभग 10 गुना आपको सादा पानी ले लेना है और इसमें ही इस फर्टिलाइज़र को मिला देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने सभी प्लांट्स में बिना किसी टेंशन के आप सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत अच्छा समय है इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में डालने का। आप भी यूज़ करें। थैंक यू।